साधना से पवित्र हुई। मैं इस धरा को, जिसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वामी सहजानंद जी का सानिध्य इस धरा को प्राप्त हुआ हो, महान क्रांतिकारी कवि पंडित श्याम नारायण पांडे जी की जन्मभूमि के रूप में जो जनपद विख्यात हो और विकास के लिए जिन्होंने पहली पहल इस जनपद के लिए की थी, ऐसे श्री कल्पनाथ राय जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों का नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों का अधिकार है, और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए नेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते
करते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सभा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की। कोई नहीं कह सकता मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष से अधिक समय से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भाइयों बहनों, अगर मैं देश की बात न करूं, मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं, 55 लाख गरीबों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को एक एक आवास। इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। इन 55 लाख लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए आवास क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया था। इन गरीबों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन अल्पसंख्यकों को आवास क्यों नहीं मिल पाया था? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बना। आखिर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इन गरीबों के घर में, इन दलितों के घर में, इन पिछड़ा लोगों के घर में, इन अल्पसंख्यक लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम क्यों नहीं किया? 1 करोड़ 57 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, बिजली वहां तक पहुंचाई गई। आखिर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार और 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं ये सुविधा का लाभ वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी? उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। 55 वर्षों तक कांग्रेस क्या कर रही थी? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्या कर रही थी? भाइयों बहनों, इनके पास कोई जवाब नहीं। अब तो मोदी जी ने भी कर दिया है कि 75 लाख नए कनेक्शन उज्ज्वला योजना के लिए गरीबों के लिए और आ गए हैं 75 लाख, और हर सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी भी हर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाने का काम कर दिया है। आभार मोदी जी, आप गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। भाइयों बहनों, असली पहचान तो कब होती है? जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व बिजली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में डूब गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में हर एक जिले में मैं जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़
वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान है। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई। अब कोरोना का कोई भय नहीं है यहाँ पे। भाइयों बहनों, ये लड़ाई एक तरफ गरीबों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्तर पर लड़ा गया था, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य हुआ था। वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देने का कार्य हुआ। आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, गरीब की संपत्ति को कोई जबरन नहीं हड़प सकता। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए बीबीपी का माध्यम अपनाने का कार्य हुआ। एक तरफ यह कार्य हुआ है तो दूसरी तरफ भाइयों बहनों विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। याद करिए, एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सटेंशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सटेंशन के लिए, चीनी मिल का एक्सटेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसी घोसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक थे और श्री विजय राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। विधायक आवश्यक है और सत्ताधारी दल का विधायक होगा तो विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। उसी बुलेट ट्रेन के साथ घोसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को, जन्माष्टमी है 7 तारीख को है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। आपके घोसी से वाराणसी और घोसी से गोरखपुर की रोड 4 लेन में बनाने का काम कर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मऊ से मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ की दूरी तय करा दे रही है। मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ, पता ही नहीं लगता कि आप मऊ में हैं या लखनऊ में हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात आती है, याद करना महाराज स्वयंदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी इस कमिश्नरी के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। महाराज स्वयंदेव का विजय स्मारक बहराइच में पूरी भव्यता के साथ बन रहा है और मैंने श्री राजभर को जिम्मेदारी दी है हर महीने जाकर के कार्य की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगले 1000 वर्ष तक महाराज स्वयंदेव का विजय पताका
इस क्षेत्र में पहला पांव दिखाई देता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहीं पर लग रही है, लगाई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में, गुजरात में साबरमती के तट पर लगाई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नामकरण आदरणीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पर भी डबल इंजन सरकार ने किया। और यही नहीं भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम और निषाद राज की मैत्री का प्रतीक श्री कुबेरपुर में 56 फीट ऊंची गले मिलते हुए भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार करा रही है। याद रखना, ठाकुर सिंह चौहान जी को भी राज्यपाल डबल इंजन की सरकार बनाती है। कोई कांग्रेस और सपा के लोग कभी तक झांके भी नहीं है। ये तो विकास की प्रक्रिया है। सपा को जब अवसर मिला स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए, मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महाराज साहू महाराज हो या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के लक्ष्य को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संग्राम किया था और महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर ऊपर जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते थे। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किया था। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य हो रहा है। विकास की इस रफ्तार को हर गांव, हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। और इसी को लेकर के हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। आपने नगर निकाय में देखा होगा, पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, हर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराया था। 17 के 17 नगर निगम में
200 से अधिक नगर पालिकाओं 200 नगर पालिकाओं में से 150 से अधिक पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोग के लिए जीत करके परचम लहराने का कार्य किया था। और आज मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं, आखिर विकास की इस गति को घोसी में भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उस गति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भोला नहीं होता है कि दारा सिंह चौहान वापस अपने घर में आए। दारा सिंह कभी भारत के रेसलिंग के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे और आज इस राजनीति की दुनिया में दारा सिंह फिर से आपकी जनता जनार्दन की अदालत में खड़े हैं। और मैं इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए घोसी को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ये सहानुभूति का समय नहीं, विकास के बारे में सोचने का समय है, सुरक्षा के बारे में सोचने का समय है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम क्यों पीछे रह जाएंगे? हमारा क्षेत्र क्यों पीछे रहेगा? हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी विकास से क्यों वंचित रहेगी? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, दारा सिंह चौहान को भारी पावर से विजयी बनाकर के दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जितने मंत्री यहां पर हैं, हमारे पदाधिकारी जो यहां पर हैं, ये विकास की एक एक योजना को लेकर के आपके पास आएंगे, विकास की योजनाओं को एक नई गति तक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आपको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके घोसी को एक नई प्रक्रिया के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने करके दिखाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आपका ये चला जा चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट इस जिले में भी, मऊ जिले में भी मेडिकल कॉलेज बने, वह कल्पना साकार हो गई। और विकास कैसे होता है आपने देख लिया होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कितने लोग चले? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ की तरफ गए, गाजीपुर की तरफ, कभी चल के देखिए उससे सब पर दौड़ी थी। कब आप मऊ में बैठे और कब आप पहुंच गए लखनऊ, पता ही नहीं लगेगा। और इसीलिए एक तरफ एक कार्य होना है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा अयोध्या कितने लोग गए? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा है ना, कैसा लग रहा है? और जनवरी में उद्घाटन होने जा रहा है, भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान राम काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम देखा है, पहले कितनी संकरी गली थी, आप देखा होगा 50 फीट चौड़ा रास्ता, लोग जाकर के आराम से दर्शन कर सकते हैं, लाखों की संख्या में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। यह है विकास की सोच। जब आगे आपकी तो ऐसे होता है। हर व्यक्ति को भी पुनर्वास किया गया, हर एक को मुआवजा भी दिया गया, सबका सम्मान भी हुआ और आपकी आस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम विकास के लिए, समृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए आप सबसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। श्री दारा सिंह चौहान जी को कमल चिन्ह पर सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे सभी लोग हाथ खड़ा करके बताएं, सभी लोग सहमत हैं? 5 सितंबर को जब मतदान होगा तो
तो आप मतदान स्थल पर जाकर के और हर मतदाता को ले जाकर के कमल चुनाव चिन्ह सभी लोग सहमत हैं? मेरे सामने बोल रहे हैं आप, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।